Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back to our chapter journal. Last lecture we started the part of journal. In that हमने accounting documents along with that journal के बारे में पढ़ा था, along with that importance of accounting document and along with that हमने voucher देखा था. Today also we are moving to next part of same lesson. So आ जाते हैं हमारे third lesson journal from the textbook bookkeeping and accountancy. कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 टैक्स इनवॉइस. लास्ट लेक्चर में हमने वाउचर के बारे में देखा था, स्पेसिमेन ऑफ वाउचर दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, जर्नल वाउचर एंड कैश वाउचर. टुडे वी आर मूविंग टू टैक्स इनवॉइस. सो टैक्स इनवॉइस हम पढ़ने वाले अभी. मीनिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस. सो व्हाट इज अ टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय सेलर. कौन बनाता है? सेलर बनाता है. रिगार्डिंग व्हाट, उसे क्या करना होता है? बायर को इन्फॉर्म करना होता है. क्या किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन उसको देना है? अबाउट द क्वांटिटी सप्लायर, रेट, पेमेंट ऑफ गुड सप्लायड एंड ट्रेड डिस्काउंट. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट. जितना जीएसटी है, अभी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है. सो एनी अलाउड सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट. टोटल पेबल बाय हिम, कितना उसने पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया और कितना उसने पैसा स्टेट गवर्नमेंट को पे किया. सो इट इज़ अ परचेज इनवॉइस और इनवर्ड इनवॉइस फॉर द बायर. बट उसने कितना परचेज किया है वो उसको डिटेल टैक्स इनवॉइस में दिखेगा. एंड सेल्स इनवॉइस और आउटवर्ड इनवॉइस फॉर सेलर. सेलर इज़ अ आउटवर्ड इनवॉइस. सेलर के लिए क्या है? वो आउटवर्ड इनवॉइस एंड बायर के लिए वो इनवर्ड इनवॉइस है. सो ऑल दिस विल बी एंटर इन द परचेज बुक्स एंड सेल्स बुक. तो वो सब एंट्री हमें किस बेसिस में हमें कहाँ पे दिखाना है? टैक्स इनवॉइस कौन किसको सेंड करता है? सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हिम. जब भी गुड्स सप्लाई होता है टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर होता है. तो स्पेसिमेन देखते हैं, स्पेसिमेन ऑफ टैक्स इनवॉइस. पहले टैक्स इनवॉइस, फिर जो भी शॉप या स्टोर है उसका नाम, उसका एड्रेस, फिर कैश बिल नंबर आता है, उसके बाद जीएसटी का नंबर आता है, फिर नेम ऑफ कस्टमर मतलब सेलर बायर का नाम लिखेगा, डेट, एड्रेस, फिर हमारा टेबल चार्ट फॉर्म है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एचएसएन नंबर, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया वो आता है, कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे किया वो आएगा, टोटल अमाउंट कितना पेमेंट किया वो वर्ड्स में है, वही हमें फिगर्स में है ऊपर, वैसे ही हमें वर्ड्स में लिखना है. अगर 3000 होगा तो नीचे वर्ड्स में हमें मेंशन करना है 3000 ओनली. फिर कौन से बैंक का है वो, बैंक नेम, डिटेल, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर और सिग्नेचर. सो दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस. हु प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस कौन किसको सेंड करता है? सेलर टू द बायर रिगार्डिंग द गुड्स सप्लाइड बाय हिम. सो ये होता है टैक्स इनवॉइस. नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं क्रेडिट मेमो. क्रेडिट मेमो मतलब इनवॉइस का बिल होता है. जैसे हम कुछ भी परचेस करते हैं उधारी पे, तो हमें जो भी बिल मिलता है उसको क्रेडिट बिल बोलेंगे या क्रेडिट मेमो बोलेंगे. बिकॉज व्हेन गुड्स आर परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस, सेलर क्या प्रिपेयर करता है? क्रेडिट मेमो, जिसको बोलते हैं सेल्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस. और वो किसे सेंड करता है? सेलर विल सेंड इट टू द कस्टमर्स अलॉन्ग विद द आर्टिकल. अगर आपने कुछ भी कमोडिटी परचेस किया उधारी पे, सो विद दैट कमोडिटी यू विल गेट अ क्रेडिट मेमो. So seller will send a credit memo to the buyer. So when same memo is issued to the buyer is called an inward invoice and same is treated as outward invoice by seller. तो सेम एक ही डॉक्यूमेंट आउटवर्ड इनवॉइस सेलर के लिए है और इनवर्ड इनवॉइस बायर के लिए. सो क्रेडिट मेमो, व्हाट इज अ क्रेडिट मेमो? क्रेडिट मेमो इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय सेलर टू द कस्टमर. किस चीज़ का स्टेटमेंट है? अबाउट द डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसने कितना बाय किया और सेलर ने कितना सेल किया. तो कौन सी दो बुक्स इंपॉर्टेंट होती है इसमें? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू में सेल्स बुक एंट्रीज और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो परचेज बुक एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एन इनवॉइस दैट इज बिल. तो उसको बोलते हैं क्रेडिट मेमो. फिर नेक्स्ट होता है रिसिप्ट. अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हो तो आपको बिल मिलता है ना, रिसिप्ट. जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपके पास कॉलेज की रिसिप्ट है. Now, what is the meaning of receipt? The meaning in modern business, to increase the profit of businessman sells the goods on credit, but the payment will be made in future. हमने देखा ना ट्रांजेक्शन, today it is purchase and future it is paid. So at the time of making payment, जब भी पेमेंट का टाइम होता है तो रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज द पेमेंट. रिसीवर को एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ. सो रिसीवर हु इज़ गेटिंग द मनी, उसको एक्नॉलेजमेंट में क्या देना पड़ता है? रिसिप्ट देनी पड़ती है. सो पेमेंट फॉर दिस पर्पस और डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज रिसीट. आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है
तो वहाँ पे भी आपको कॉलेज से रिसिप्ट मिले कि आपने एडमिशन लिया है दिस क्लास ऑन विच डेट एंड यू हैव अ नंबर, रिसिप्ट नंबर है सबका। वैसे ही सेम यहाँ पे भी सेलर सेल करता है उधारी पे, तो व्हेनेवर एनी बायर पेज द मनी द एक्नॉलेजमेंट में क्या दिया जाता है, रिसिप्ट इज अ proof that we have paid the money. On basis of the document entry will be made in cash book. So let's study the specimen of receipt. तो पहले रिसिप्ट बालाजी एंड सन्स कंपनी का नाम है, सोमवारपेट नासिक। सोमवारपेट है, रिसिप्ट नंबर होता है, रिसिप्ट को नंबर होता है, डेट जीएसटी नंबर होता है, रिसिप्ट विथ थैंक्स फ्रॉम मेजर्स जिसके नाम की रिसिप्ट है वो, सम ऑफ रुपीज़ मतलब अमाउंट हमें वर्ड्स में लिखना है, कैश में पे किया है, चेक में वो दिखाना है, डीडी में पे किया है, एनईएफटी ऑनलाइन या आरटीजीएस, नंबर उसका अगर चेक होगा डीडी होगा तो, डेट ऑफ दैट, ड्रॉन ऑन किस पे नाम का है मतलब किसके कौन से बैंक का है वो, इन पार्ट या फुल पेमेंट है, बिल नंबर क्या है, वैसे जैसे अमाउंट में लिखा है ऐसे वर्ड्स में लिखा, वैसे फिगर्स में भी लिखना है, फिर सिग्नेचर रिसीवर्स की साइन और सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। सो ये होता है स्पेसिमेन ऑफ रिसिट। सो दिस वे वी कंप्लीटेड द रिसिट। सो उसके बाद हम आते हैं चेक पे। सो नेक्स्ट विल कम टू चेक। व्हाट इज चेक? चेक मीन्स क्या होता है, डीलिंग विद बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस मैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक टू मेक द पेमेंट फॉर सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चेक बोला तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है या पेमेंट करना है तो हम चेक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। सो बैंक क्या देती है, बैंक प्रोवाइड चेकबुक फैसिलिटी बाय बैंक टू द कस्टमर दैट इज अकाउंट होल्डर विच मेंटेन मिनिमम बैलेंस। हर एक बैंक चेकबुक देती है उसके अकाउंट होल्डर को। सो व्हाट इज अ चेक? चेक इज एन ऑर्डर इशूड बाय अकाउंट होल्डर टू हिज बैंकर टू पे ऑन डिमांड अ स्टेटेड सम ऑफ मनी और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। बैंक जो होती है एक चेकबुक देती है, तो चेक इज अ ऑर्डर, कौन किसको ऑर्डर करता है, कस्टमर ऑर्डर्स टू द बैंक। जैसे कस्टमर बोलेगा बैंक को टू पे 2000 रुपीज़ टू सर्टन पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ हिम। सो जिसका भी नाम लिखा होगा चेक पे उसको पैसा मिलेगा, दैट इज बेरर। सो द प्रिंटेड चेकबुक इज इशूड बाय बैंक टू द अकाउंट होल्डर एज पर इज रिक्वायरमेंट। बैंक चेकबुक देते हैं अकाउंट होल्डर को, अकाउंट होल्डर वो चेक इसको भी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। सो लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ चेक। व्हाट इज चेक? अ चेक इज अ रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय अकाउंट होल्डर। कौन साइन करता है चेक पे? अकाउंट होल्डर। क्या गाइड करता है, क्या डायरेक्शन देता है चेक? अ स्पेसिफायर बैंकर टू पे ऑन डिमांड, मतलब बैंक को डिमांड करेगा क्या, सम ऑफ मनी ओनली टू द पर्सन नेम देयर इन ऑर्डर टू द बेरर। जिसका नाम लिखा है उसको ही दो या जिसको मिला उसको पे करो। तो वो तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ चेक डिपेंड होता है, बट ऑर्डर कौन किसको देता है, द अकाउंट होल्डर बैंकर को ऑर्डर देता है दैट टू पे द सर्टन सम ऑफ मनी टू द पर्टिकुलर पर्सन हुज नेम इज मेंशन ऑन चेक। सो देयर आर हाउ मेनी पार्टीज ऑफ चेक? ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। ड्रॉवर मतलब जो पर्सन चेक बनाता है उसे ड्रॉवर बोलते हैं। ड्रॉवर इज अ पर्सन हुज ड्रॉज अ चेक, अकाउंट होल्डर जिसको बोलते हैं। ड्रॉवी मतलब जिस बैंक का चेक है, द बैंक ऑन वुम द चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी। जैसे ड्रॉवी इज ऑलवेज बैंक, जिस बैंक का चेक है वो ड्रॉवी। और तीसरा होता है पेई। पेई मतलब जिससे वो पैसा मिलने वाला है, पर्सन उस फेवर अ चेक इज इशूड इज कॉल्ड एज पेई। मतलब जिसके नाम का चेक है वो पेई होता है। तो कितने पार्टी होते हैं चेक में? 3 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड pay. So there are how many parties in check? 3 party, drawer, drawee and pay. So here we'll stop and we'll move with next part in next lecture. So today we studied about tax invoice, credit memo. Along with that हमने receipt देखा, और along with that what is the meaning of check, definition of check and parties in check. So complete it in your notebook and next lecture we'll move with the next part regarding the content of check and types of check. Till that time work hard and we'll meet in next lecture. Thank you.